आज ही केंद्र सरकार ने अनेकों वस्तुओं पर जीएसटी के अंदर बढ़ोतरी की है। आपने आज अनेकों पेपर में देखा है, जो बच्चे पॉपकॉर्न खाते हैं उनके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कभी भी कपड़े पर टैक्स नहीं था। इस सरकार ने कपड़े पर टैक्स लगाया। 1 जुलाई 2017 के अंदर नए नए प्रकार के जीएसटी टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया। यहां तक कि हाल ही के अंदर, कल की तारीख के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर भी 18 व 28% जीएसटी लगाया गया। जो लपान था उसको बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार अनेकों आइटमों पर जीएसटी बढ़ाया गया है और कई चीजें ऐसी है जो विचाराधीन है। जैसे मैंने बताया, जूते और घड़ी, उसको ऊपर भी सरकार 28% जीएसटी लगाने की योजना बना चुकी है। प्रस्ताव उनका आ चुका है। और कल पुरानी जो व्हीकल गाड़ियां हैं उनके ऊपर की 12% जीएसटी था खरीदने पर, उसके ऊपर भी 18% जीएसटी कल ही सरकार ने लगाया है। सरकार द्वारा मैं कहना चाहता हूं, चीनी, कपड़ा, दूध, दही, लस्सी, आटा, यहाँ तक कि दालों जिस पर टैक्स मुक्त हुआ करता, सरकार ने उनको भी जीएसटी के दायरे में लाकर गरीबों और मुंह का निवाला छीनने का काम सरकार ने किया है। और मैं कहता हूं, जीएसटी कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए। टैक्स की दरी कम से कम 1%, हाईएस्ट जो है अधिकतम 15% ज्यादा टैक्स की दरें नहीं होना चाहिए। देश के अंदर जितना टैक्स कम होगा उससे व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और लाखों लोगों को व्यापार व उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा। जब व्यापार ही नहीं बढ़ेगा तो कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? नए उद्योग नहीं लगेंगे। आप, मैं सरसा की धरती में बैठा हूं, बता दो सरसा में कितने नए उद्योग लगे हो? आप आंकड़ा देख लो। आप 10 साल का आंकड़ा देख रहे हो, कौन सा नया उद्योग लगा? ये कभी कॉटन का हब होता था, गवार का हब होता था, ऑयल का हब होता था, आज कहाँ है? ये समस्या है। तो मेरी सरकार से अपील है, जीएसटी के दरों को कम किया जाए और ज्यादा व्यापारी व उद्योगपति को रियायतें दी जाए, इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाई जाए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नकेल डालने का काम करे। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हरियाणा के अंदर हमारे व्यापारी को नाजायज तंग करेगा, पैसे खाने के चक्कर में, उसका पक्का इलाज व्यापार मंडल करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, उसका पूरा चूड़ी चढ़ाने का काम करेंगे। बजरंग जी, हरियाणा का व्यापारी सहमा हुआ है। सिरसा के अगर व्यापारी की बात करें तो जो शोले फिल्म थी जिसमें कि एक डायलॉग था कि मुन्ना सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वैसे ही नगर परिषद की गाड़ी जैसे ही व्यापारियों के बाजार में आती है तो व्यापारी सहम जाता है। तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए? देखिए सुनो, हम ये चाहते हैं शहर साफ सुथरा रहे और व्यापारियों को नाजायज तंग ना किया जाए। व्यापारी तो जो है ना, लाइसेंस फीस, हाउस टैक्स, लाइसेंस के अलावा जीएसटी, वेट कर, यहाँ तक कि मार्केट फीस, हर प्रकार के टैक्स देते हैं। और आप व्यापारियों को तंग करेंगे तो व्यापार पिछड़ जाएगा। तो नगर निगम है, ये जिला प्रशासन है, नू बताओ नगर निगम की कोई ताकत है क्या? जब तक हरियाणा सरकार से कोई परमिशन ना हो वो छेड़ सकता है? किसी अधिकारी की हिम्मत है क्या? नगर निगम तो छोड़िए, नगर पालिका छोड़िए, डीसी की ताकत नहीं है कि वो बिना सरकार की इजाजत कोई छेड़खानी कर ले, कोई गलत काम कर ले। तो मेरी जिला प्रशासन से अपील है, किसी भी व्यापारी को नाजायज तंग ना किया जाए। शहर को साफ सुथरा बनाने में व्यापारियों का पूरा योगदान है और योगदान देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, योगदान भी देगा। और व्यापार मंडल हमेशा अच्छे काम के लिए सरकार और जिला प्रशासन के साथ खड़ा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और कोई सरकारी अधिकारी पैसे खाने के चक्कर में नाजायज तंग करेगा तो उसको चूड़ी चढ़ाने का काम भी व्यापार मंडल करेगा।
बात ही बदल की एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि सिरसा से, चलो अच्छी बात है कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो जनता के लिए बीच में जा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि वो व्यापारी अपने सामान की खुद चिंता करें। तो आखिर व्यापारियों के लिए आगे कौन आएगा? देखिए, व्यापारी तो खुद चिंता कर ही रहा है और पड़ोसी कर रहा है। हम तो हमारी चिंता के साथ साथ जनता की चिंता करते हैं। हम वो लोग हैं जो 36 बरादरी जितनी सामाजिक धार्मिक संस्था है उनमें सबसे ज्यादा योगदान हमारा है। गौशाला किसके दम पर चलती है? ये मंदिर है, ये गौशाला है, धर्मशाला है, प्याऊ है, जितनी संस्थाएं चल रही है, वो भंडारे चल रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादी होती है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान व्यापारी का है। व्यापारी तो अपने दम पे काम करता ही करता है। व्यापारी इतना सक्षम है, 100 आदमी को भी साथ जोड़ के उसकी मदद करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे एक मेरी फैक्ट्री लग रही है या किसी उद्योगपति है, एक फैक्ट्री के अंदर 500 कर्मचारी है, किसके दम के ऊपर है? सरकार के दम पे है, व्यापारी के दम के ऊपर है। एक दुकान का शोरूम है, शोरूम के अंदर 30 कर्मचारी है, किसके दम पर है? वो व्यापारी के दम पर है। व्यापारी बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ा है, मगर शरीफ है, ईमानदार है, झगड़ा नहीं चाहता, प्यार से काम को सुलझाना चाहता है। यही हमारी कोशिश है, उसी में हम लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।